जय हिंद। सेना रैली में दौड़ के ले जाने वाले सभी युवाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उदय सिंह, डायरेक्टर बिरादरा डिफेंस एकेडमी। मेरा सेना का 30 साल का अनुभव और पिछले 7 वर्षों में जो सैकड़ों युवा मेरे मार्गदर्शन में सिलेक्शन हुए हैं, वो सारा अनुभव मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, जिससे कि आप भी अपना सेना में जाने का सपना पूरा कर सके। जैसे कि आपको पता है, सेना रैली की 1600 मीटर की दौड़ आपको कम से कम समय में करना है। वो कैसे करें, इसके लिए मैं आपको 3 मुख्य टेक्निकल पॉइंट्स बताऊंगा। नंबर 1, जैसे ही आप ट्रैक पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद वहां पर बैठने की जगह का चुनाव कहां और कैसे करें। नंबर 2, दौड़ते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें। नंबर 3, दौड़ते समय चारों राउंड के टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें। अगर आपने हमारा ये वीडियो ध्यान से सुन लिया, देख लिया और इस पे ठीक से अमल कर लिया, तो निश्चित तौर पे आपको सेना रैली की दौड़ 4 मिनट और 50 सेकंड से पहले पास करने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम बात करेंगे नंबर 1 पॉइंट की। जब सेना के जवान आपको ट्रैक से स्टार्टिंग पॉइंट की ओर ले जा रहे होंगे, तब आपको बहुत ही ज्यादा चुस्त और चौकन्ना रहने की जरूरत है। विशेषकर आले व मध्यम दर्जे की दौड़ के युवा आगे की 5-6 लाइन में लगने का पूरा प्रयास करें। अगर वो उसमें कामयाब हो जाते हैं तो समझो कि उन्होंने 15 से 20 सेकंड बचा लिए हैं। वो कैसे, मेरे साथ समझने का प्रयास करें। माना कि ये 400 मीटर का ग्राउंड है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और आपको इस साइड में रनिंग करना होता है। ये आगे की 4-5 पंक्तियां हैं और ये पीछे की पंक्तियां हैं। माना कि किसी युवा को आगे की जगह यहाँ जगह मिली और इसको क्या क्या फायदे होंगे आप समझने का प्रयास करें। जैसे कि ये 400 मीटर का ट्रैक है और यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आगे की 5-6 पंक्तियां हैं और यहाँ पीछे की पंक्तियां हैं। एक अच्छी दौड़ वाले युवा को यहाँ आगे की पंक्ति में अंदर के किनारे में बैठने का मौका मिल जाता है और एक दूसरे अच्छी दौड़ वाले युवा को 300 युवाओं की भीड़ में सबसे पीछे मौका मिलता है। तो मैं ये समझने की कोशिश करें कि आगे वाले युवा को क्या क्या फायदे होंगे। आगे वाले युवा को दौड़ने के लिए खुला ग्राउंड मिलेगा, जिससे कि वो पूरे दमखम के साथ अपनी दौड़ कर पाएगा। नंबर 2, भीड़ उससे काफी पीछे रहेगी जो उसकी दौड़ को बाधित नहीं कर पाएगी। नंबर 3, उसको अंदर का किनारा लेने का पूरा मौका मिलेगा। इस प्रकार उसको पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे दमखम के साथ दौड़ करने का मौका मिलेगा, जिससे कि वो 15 से 20 सेकंड की बचत कर पाएगा, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और एक्सीलेंट के पूरे चांस बन जाएंगे। इसके विपरीत 300 की भीड़ में सबसे पीछे बैठे युवा को 300 की भीड़ को क्रॉस करके आगे जाने में भी 15 से 20 सेकंड का अतिरिक्त समय लगेगा, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा माइनस होगा और एक्सीलेंट के चांस बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन पीछे बैठे युवा भी चिंता न करें, क्योंकि कुछ ही देर के बाद आगे की भीड़ छट जाएगी और उनको भी अपना पूरा दमखम दिखाने का मौका मिल जाएगा और पीछे के राउंड में वो अपने पूरे दमखम के साथ दौड़ पास करने का प्रयास करें। इसके विपरीत एक अच्छी दौड़ का युवा जो 300 की भीड़ में सबसे पीछे बैठा है, उसको 300 की भीड़ को क्रॉस करके आगे आने में भी कम से कम 15 से 20 सेकंड का अतिरिक्त समय लगेगा, जो उसके लिए थोड़ा सा माइनस है। उसके एक्सीलेंट के चांस भी कम हो जाते हैं। लेकिन अच्छी दौड़ व मध्यम दर्जे की दौड़ के युवा जो पीछे बैठे हैं, वो भी किसी प्रकार की चिंता न करें, क्योंकि 1-1.5 राउंड के बाद भीड़ छटना शुरू हो जाती है और सबको दौड़ने का मौका मिल जाता है। तब पीछे बैठे युवा अपनी सूझबूझ से अंदरूनी किनारा लेते हुए पूरे दमखम के साथ अपनी दौड़ पास करने का पूरा प्रयास करें।
लेकिन जब बैठने की बात आती है तब मैं आपको आगे की 5 लाइन में ही बैठने की सलाह दूंगा। नंबर 2 पॉइंट, अब हम बात करते हैं दौड़ते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि ये 400 मीटर का ग्राउंड है और यहाँ इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये इस ग्राउंड का ट्रैक है, इसकी चौड़ाई 8 से 10 मीटर होती है। ग्राउंड 2 प्रकार के होते हैं, एक अंडाकार और दूसरा वर्ताकार। अब डिपेंड करता है कि वहां आपको किस टाइप का ग्राउंड मिले। यह लाइन इस ग्राउंड का अंदरूनी किनारा है और इसकी लंबाई 400 मीटर होती है। 400 मीटर होती है। अगर आप इस लाइन के किनारे किनारे एक राउंड पूरा करते हैं तो आपकी 400 मीटर की दौड़ पूरी होगी। लेकिन अगर आप इस अंदरूनी लाइन से 1 मीटर बाहर की तरफ दौड़ते हैं तो एक राउंड में लगभग आपको 6.25 मीटर ज्यादा दौड़ना पड़ेगा और 4 राउंड में लगभग 25 मीटर ज्यादा दौड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आप अंदरूनी लाइन या बैरियर से 2 मीटर बाहर दौड़ते हैं तो आपको 4 राउंड में लगभग 50 मीटर ज्यादा दौड़ना पड़ेगा। और इसी प्रकार अगर आप अंदरूनी लाइन से 4 मीटर बाहर दौड़ते हैं तो आपको 4 राउंड के लिए लगभग 100 मीटर ज्यादा दौड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार आप अंदरूनी लाइन से 6 मीटर बाहर दौड़ते हैं तो आपको 4 राउंड के लिए लगभग 150 मीटर ज्यादा दौड़ना पड़ेगा। अगर हम 150 मीटर न मानकर अगर 125 मीटर ही मान ले तब भी आपको 125 मीटर दौड़ने के लिए कम से कम 15 से 20 सेकंड ज्यादा लगेगा। इसलिए आप हमेशा प्रयास करें कि जहां तक संभव हो दौड़ में ग्राउंड का अंदरूनी किनारा लें और वहीं पे अपनी दौड़ पूरी करें, जिससे कि आप 15 से 20 सेकंड का समय बचा सकें। नंबर 3 पॉइंट, अब हम बात करते हैं चारों राउंडों में टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि ये 400 मीटर का ग्राउंड है और आपको इसके 4 चक्कर लगाने हैं, तो पहला राउंड कितने टाइम में करें? आप फर्स्ट राउंड 1 मिनट और 10 सेकंड में पूरा करने का प्रयास करें। इससे पहले आप कभी नहीं करें, क्योंकि अगर आप पहला राउंड 50 सेकंड या 55 सेकंड में पूरा करने का प्रयास करते हैं तो आपकी सांसें फूल जाएगी और आगे के लिए आपका सांस का बैलेंस बिगड़ जाएगा और आपकी एनर्जी भी नहीं बच पाएगी। इसलिए आप पूरा प्रयास करें कि पहला राउंड 1 मिनट और 10 सेकंड में ही पूरा हो जाए। सेकंड, आप 1 मिनट और 15 सेकंड के बाद पहला राउंड कभी ना करें, क्योंकि अगर आप 1 मिनट और 20 सेकंड में पहला राउंड करते हैं तो काफी युवा आपसे आगे निकल जाएंगे और आपकी दौड़ भीड़ में बाधित हो जाएगी। नंबर 2 राउंड, आप दूसरा राउंड 1 मिनट और 15 सेकंड में पूरा करने का प्रयास करें। ये मध्यम दर्जे की दौड़ है जिससे आपकी सांस का बैलेंस बना रहेगा। तीसरा राउंड, आप तीसरा राउंड 1 मिनट और 20 सेकंड में पूरा करने का प्रयास करें, क्योंकि पहले की दौड़ आपने अच्छे दर्जे की करी है और अब आपको सांस मेंटेन करने के लिए तसल्ली बख्श 1 मिनट और 20 सेकंड में तीसरा राउंड पूरा करें। अब 1 मिनट और 20 सेकंड में दौड़ने से आपको ग्राउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अब भीड़ छट चुकी होगी और आपका चौथे राउंड के लिए सांसों का बैलेंस बन जाएगा और एनर्जी भी रिस्टोर हो जाएगी। इसलिए पूरा प्रयास करें कि तीसरा राउंड आप 1 मिनट और 20 सेकंड में ही पूरा कर लें। अब बात करते हैं हम चौथे राउंड की। चौथा राउंड आप वैसे तो कितना भी जल्दी कर ले बढ़िया है, लेकिन 1 मिनट से पहले करने का पूरा प्रयास करें। चौथा राउंड आप अपने खुद के ऊपर ले लें, लेकिन मैं केवल आपको टाइम 1 मिनट
ही बताऊंगा, उससे ना तो ज़्यादा हो और ना उससे कम हो। अच्छी दौड़ वाले या बहुत अच्छी दौड़ वाले बच्चे 50 सेकंड या 55 सेकंड में भी इसको पूरा कर सकते हैं। मध्यम दर्जे के दौड़ वाले युवा इस दौड़ को इतना जल्दी पूरा न करें, क्योंकि उसको पूरा चौथा राउंड करने का बैलेंस बना के रखना है, एनर्जी बचा के रखना है। अगर इस प्रकार आप चौथा राउंड 1 मिनट में पूरा कर लेते हैं तो आप अपनी पूरी दौड़ 4 मिनट और 45 सेकंड में पूरी कर लेते हैं। यह बहुत अच्छी दौड़ है और ये इस दौड़ के अनुसार आप बेस्ट स्टॉप कर सकते हैं। निश्चित तौर पे अगर आपने मेरे तीनों पॉइंट को ध्यान से सुना हो, जैसे नंबर 1 आपने बैठने की जगह का ठीक से चुनाव किया, नंबर 2 आपने दौड़ते समय ध्यान रखते हुए अंदरूनी किनारे के अंदर अपनी चारों राउंड की दौड़ पूरी कर ली या उसमें आपको कामयाबी मिल गई, नंबर 3 आपने चारों राउंडों के टाइमिंग का मैनेजमेंट ढंग से कर लिया, तो आपको निश्चित तौर पे बेस्ट स्टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं उदय सिंह, डायरेक्टर वीरात्रा डिफेंस एकेडमी, एक बार फिर आप सभी को बेस्ट स्टॉप करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय वीरात्रा।